गर्म दिन और गर्म होते जा रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ रही है, जबकि सर्द दिन लगातार घट रहे हैं। दुनिया में हो रही तमाम रिसर्च इस दिशा में हर रोज नए आंकड़ों के साथ हमें चेतावनी दे रही है। पिछला साल 2023 बीते 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा। बीते साल 15 अगस्त से 8 दिसंबर तक दुनिया में लगातार 116 दिन ऐसे रहे जब हर दिन सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। यानी उस दिन विश्व का औसत तापमान बीते 1 लाख सालों में ठीक उसी दिन के मुकाबले ज्यादा रहा। वो भी छोटे मोटे अंतर से नहीं, बल्कि बड़े अंतर से। और ये सारा असर क्लाइमेट चेंज का है। पेड़ों की छांव के मुकाबले एसी के भरोसे होती जा रही दुनिया के सामने और भी खराब दिन आने वाले हैं। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिसर्च से जुड़ा ये ग्राफ देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि 2023 किस तरह से बीते कुछ सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म रहा है। इसमें नजर आ रही लाल लकीर साल 2023 को दर्शा रही है और ग्रे लकीरें 1940 से 2022 तक के सालों को दिखाती हैं। आप देखेंगे कि 2023 की लाल लकीर शुरू के कुछ महीनों में तो नीचे थी, लेकिन मई के महीने के अंत से बहुत ही तेजी से ऊपर चली गई। जो लाल शेडेड रीजन आप देख रहे हैं वो उस अंतर को बता रही है जो 2023 के उस दिन और तब तक के सबसे गर्म दिन का अंतर है। जहां लाल शेडेड रीजन ज्यादा चौड़ा है, वहां रिकॉर्ड पहले के मुकाबले उतने ज्यादा अंतर से टूटा है। यूरोपियन यूनियन के इस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के वैज्ञानिकों ने इस साल की शुरुआत में अपने अध्ययन से बता दिया है कि साल 2023 पिछला साल जिस तरह से गर्म रहा, उससे इस बात की आशंका है कि 2024 यानी मौजूदा साल दुनिया का औसत तापमान यहां इस साल में 1.5 डिग्री की उस सीमा को तोड़ देगा जो 2015 के पेरिस समझौते में तय की गई थी। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हुए पेरिस समझौते में यह सीमा तय की गई थी कि दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति शुरू होने से ठीक पहले के औसत तापमान से 2 डिग्री कम रहना चाहिए और कोशिश हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। 1.5 डिग्री की सीमा इसलिए तय की गई थी कि अगर इससे ऊपर गए तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक 2023 में धरती औद्योगिक युग से ठीक पहले के औसत तापमान से 1.48 डिग्री ज्यादा गर्म रही। 1.48 डिग्री का आंकड़ा पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री से महज 0.02 डिग्री ही तो कम है। मौजूदा साल इस बारीक अंतर को भी अब पाटता लग रहा है। इस साल आप देख ही रहे हैं। तो ये थी औसत तापमान की बात। लेकिन कुछ दिनों के तापमान की बात करें तो पिछले साल कई दिनों ने 1.5 डिग्री की सीमा को छुआ या उसे तोड़ा। पिछले साल अगस्त का तापमान ही उस 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को छू चुका था। इस ग्राफ में अब आप देखिए कि पेरिस समझौते में तय उस सीमा को 2023 का साल किस तरह तोड़ रहा है। बीच की लाल लकीर 1.5 डिग्री की उस सीमा को दिखाती है। इसमें दिख रहा है कि पिछले साल मार्च के महीने के कई दिन, फिर जून से लेकर दिसंबर तक के हर दिन 1.5 डिग्री की सीमा लगातार टूटती चली गई। इसमें भी खास बात यह है कि 17 और 18 नवंबर 2023 को दुनिया के औसत तापमान ने 2 डिग्री की सीमा को भी तोड़ दिया। इस साल तो हालात और खराब होते लग रहे हैं। हम शायद उस क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट से आगे निकल गए हैं। इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना होगा। इसलिए पर्यावरण से खिलवाड़ को लेकर संभलना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।